हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है सो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस जनवरी मंथ, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। So first आपका क्वेश्चन है, which state has announced that the year 2026 will be observed as the year of agriculture with a focus on farmers welfare and agricultural development। तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट है जिसने अनाउंस किया है कि 2026 को ये ऑब्जर्व करेंगे एज अ ईयर ऑफ एग्रीकल्चर और फोकस करेंगे ये फार्मर वेलफेयर में और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश। एंड इन्होंने ईयर ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात की है अंडर दी प्रॉस्पोरस फार्मर एंड प्रॉस्पोरस स्टेट थीम के तहत, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपकी न्यूज है, पद्मा अवार्ड्स रिसेंटली अनाउंस किए गए थे एंड दे वर अनाउंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इस साल जो लिस्ट रिलीज की गई है उसमें टोटल 131 आपके अवार्डीज हैं, जिसमें 5 पद्म विभूषण अवार्डी आपके रहेंगे, 13 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री अवार्डीज रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अवार्डीज हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं महाराष्ट्र से, ठीक है, विच इज 15 हाईएस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, फॉलोड बाय तमिलनाडु। 13 अवार्डीज यहाँ पे आपके तमिलनाडु से हैं, 11 उत्तर प्रदेश से हैं और वेस्ट बंगाल से भी आपके 11 हैं एंड केरला से 8 यहाँ पे हमें अवार्डीज देखने को मिल रहे हैं। सो ये स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से सबसे ज्यादा अवार्डीज इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज कि यहाँ पे एक ड्यूओ केस भी हमें देखने को मिल रहा है, मतलब एक ही पर्सन को 2 अवार्ड यहाँ पे मिल रहे हैं बट उसको एक ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नाउ पद्म विभूषण अवार्डी की बात करें तो धर्मेंद्र सिंह देओल, धर्मेंद्र जी जिनका डेथ हुआ था कुछ टाइम पहले, आपने सुना ही था न्यूज में, ठीक है। इनको आर्ट की फील्ड में पोस्टोनोमसली मतलब मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स में, देन एन राजम आर्ट की फील्ड में नई अवार्ड दिया गया है, देन पी नारायणन लिटरेचर एंड एजुकेशन में, वीएस अच्युतानंदन पब्लिक अफेयर्स में, और इन्हें भी मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये आपके थे पद्म विभूषण अवार्ड, 5 लोगों को दिए गए हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं पद्म भूषण अवार्डीज की। सो इसमें पहला नाम आता है अलका याग्निक जी का, ठीक है, आप सभी इनको जानते ही हैं। देन भगत सिंह कोश्यारी, ये आपके फॉर्मर जो है राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। के आर पलानिस्वामी मेडिसिन की फील्ड से, ममा मोती फ्रॉम इन द फील्ड ऑफ आर्ट, नूरी फ्रॉम द मेडिसिन, पीयूष पांडे आर्ट से, एसकेएम ये भी आपके सोशल वर्कर से हैं, ठीक है, सोशल वर्क की फील्ड में इनको जो है ये अवार्ड मिला है। देन शाता वधानी आर गणेश, ये आर्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आर्ट की फील्ड में इन्हें ये अवार्ड मिला है। देन शिबू सोरेन पब्लिक अफेयर से, उदय गोटेक ट्रेड एंड इंडस्ट्री, वी के मल्होत्रा पब्लिक अफेयर्स, वेल्लापल्ली नतेसन फ्रॉम पब्लिक अफेयर्स एंड विजय अमृतराज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड ये बिलोंग करते हैं आपके यूएसए से। एंड इवन नूरी, डॉक्टर नूरी जो है ये भी आपके यूएसए से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा जाएगा, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, और ये अवार्ड आपका कन्वर्ट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ पद्मश्री की जो लिस्ट है आपकी पद्मश्री अवार्ड्स की, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है यूएनईपी जो है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है स्टेट ऑफ फाइनेंसेस फॉर नेचर इन द रेड पावरिंग द $1 ट्रिलियन नेचर ट्रांजिशन इकोनॉमी, और इसका 4th एडिशन ये रिलीज किया गया है यूएनईपी के द्वारा एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द यूएनईपी अलोंग विद द ग्लोबल कैनोपी द इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव। इनके कोलैबोरेशन से ये रिपोर्ट बनाई गई है, प्रिपेयर की गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, फॉर एवरी $1 जो इन्वेस्ट किया जाता है इन प्रोटेक्टिंग नेचर, $30 इज स्पेंड ऑन एक्टिविटीज दैट हार्म इट। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक पैसा, एक तरह से एक पैसा हम जो है खर्च कर रहे हैं, 1 रुपए खर्च कर रहे हैं नेचर को प्रोटेक्ट करने में, और 30 रुपए हम खर्च कर रहे हैं ऐसी एक्टिविटीज को करने में जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, जो नेचर को नुकसान पहुंचाती है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन द ईयर 2023 जो ग्लोबल स्पेंडिंग है ऑन एक्टिविटीज हार्मफुल टू द नेचर
टोटल अराउंड ये कितनी आपकी रही है, 2023 की बात की जा रही है, ये आपका 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर नोट किया गया है कि ऐसी एक्टिविटीज जो हार्म कर रही है नेचर को, उसमें इतना खर्चा जो है लगाया गया था 2023 में। ठीक है, इसमें से भी प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो फर्दर 4.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है प्राइवेट सेक्टर द्वारा इसमें इन एक्टिविटीज में आपका खर्च किया गया है, वेरेस गवर्नमेंट की तरफ से इसमें 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है खर्च किया गया है फॉसिल फ्यूल, एग्रीकल्चर, वाटर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों पे। ठीक है, अब 2024 में यहाँ पे क्या बोला है, जो प्राइवेट सेक्टर हार्मफुल स्पेंडिंग है, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो हार्मफुल एक्टिविटीज में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अब बढ़ के 2024 में 5.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर देखने को मिली है। ठीक है, ये 2023 में 4.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर देखने को मिली थी और 2024 में ये बढ़ के 5.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गई है। नाउ अब बात करते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की। तो नेचर के लिए कितना अमाउंट जो है वो आपका खर्च किया जा रहा है, तो वो उस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है। 2023 में 220 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पे खर्च किए गए हैं। पब्लिक फाइनेंस में 197 बिलियन यूएस डॉलर और प्राइवेट फाइनेंस द्वारा 23.4 बिलियन यूएस डॉलर इसमें खर्च किया गया है। ठीक है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीजें डिग्रेड आपकी हुई हैं, मतलब डिक्लाइन हुई हैं, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ये आपकी डिक्लाइन हुई है 4% टू दी 66 बिलियन यूएस डॉलर। देन एनवायरमेंटल पॉलिसी, इसमें भी जो है आपका डिक्लाइन देखने को मिला है एंड इट रीच टू दी 980 मिलियन यूएस डॉलर। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में 620 मिलियन यूएस डॉलर ये हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब बात करें रीजनल वाइज, तो एशिया ने यहाँ पे जो है आपका नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए कितनी फंडिंग मतलब खर्च की है, स्पेंड की है, 93 बिलियन यूएस डॉलर की 2023 की यहाँ पे बात की जा रही है। नॉर्थ अमेरिका ने यहाँ पे लार्जेस्ट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हमें देखने यहाँ पे दिखाया है विद 19%, मतलब जो प्रीवियस आपका अगर बात करें प्रीवियस ईयर के 2023 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे यहाँ 19% का ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब ये चीज़ ठीक हुई है। ठीक है, यूरोप ने भी यहाँ पे जो है ग्रोथ दिखाई है 12% की। लेटिन अमेरिका ने अप्रोक्सीमेटली 10% की ग्रोथ दिखाई है एंड यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है हमें अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड ओशियाना रीजन में। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या बोला है, सोल्यूशन भी दिए गए हैं, दो अप्रोच यहाँ पे बताई गई हैं कि कैसे हम जो है हार्मफुल एक्टिविटीज को कम कर सकते हैं या उनमें स्पेंडिंग कम कर सकते हैं। तो पहला है फेज आउट करना हार्मफुल सब्सिडीज और डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट्स को, और एक्सेलरेट करना हमारा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एंड नेचर पॉजिटिव एक्टिविटीज को। ठीक है, जो एक्टिविटीज नेचर को और अच्छा कर रही हैं उनमें इन्वेस्ट करना। ठीक है, और हार्मफुल सब्सिडीज और आपकी डिस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट जो है उसको कट आउट करना। ठीक है, ये बोला गया है, ये डुअल अप्रोच यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और कितनी हमें करनी चाहिए, वो सारी चीजें भी यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जो है, ठीक है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में हमें फॉलो करना है, क्या चीज फॉलो करनी है कि हमारी जो स्पेंडिंग है, अभी अगर करंटली बात करें तो हमारा जो टारगेट है वो है 571 बिलियन यूएस डॉलर का बाय 2030, बट हमें इसको बढ़ाना होगा 2.5 टाइम्स। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया था इस रिपोर्ट में। और 2050 तक की फंडिंग जो करंटली हम कर रहे हैं वो 771 बिलियन यूएस डॉलर की बताई गई है, और यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें इसे 3 गुना जो है बढ़ाना होगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, नाउ अब कुछ आपके प्रायोरिटीज एरिया यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे लैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, बाय 2030 लैंड रिस्टोरेशन जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो है आपकी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी 181 बिलियन यूएस डॉलर की, फॉलोड बाय सस्टेनेबल एंड लैंड मैनेजमेंट 101 बिलियन यूएस डॉलर एंड लैंड प्रोटेक्शन आपका देखने को मिलेगा 68 बिलियन यूएस डॉलर पे। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएनईपी's 4th एडिशन रिपोर्ट, for every $1 invested in protecting nature, approximately how much is spent on activities harmful to nature। तो अभी हमने पढ़ा था कि 130 का यहाँ पे रेशियो देखने को मिल रहा है कि अच्छी चीजों के लिए 1 रुपए खर्च हो रहा है और आपकी जो है क्या बोलते हैं हार्मफुल चीजों के लिए 30 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, 30 यूएस डॉलर। अब यूएनईपी की बात करें, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एडरसन, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है और स्टैब्लिश किया गया था 1972 में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ 5-year MOU विद द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन
झारखंड टू स्ट्रेंथन वर्चर कंजर्वेशन। सो वर्चर कंजर्वेशन के लिए रिसेंटली झारखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो आपके चीफ वाइल्ड वार्डन झारखंड से प्रत्युष उपाध्याय जो हैं, परितोष उपाध्याय जो हैं, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था विद द किशोर रीठे जो डायरेक्टर हैं आपके बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट लॉन्च द राज उन्नति अ स्टेट लेवल डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विच इज इंस्पायर्ड बाय द प्रगति मॉडल। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन मॉडल से इंस्पायर होके इनमें से कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसने राज उन्नति नाम का ये डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च किया है। सो इट इज योर ऑप्शन नंबर ए, राज उन्नति। यहां से याद कर लो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने इसे लॉन्च किया है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फास्ट ट्रैक करना डेवलपमेंट को बाय रिजॉल्विंग द लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट इश्यूज। मतलब जो आपके पेंडिंग चल रहे हैं प्रोजेक्ट इश्यूज उनको पहले आप फास्ट ट्रैक करो। ठीक है, एलिमिनेट करो एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज को इन इम्प्लीमेंटेशन एंड इंश्योर करो टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन ऑन द सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स एंड to enable structured resolution on public grievance through the digital monitoring and coordination। ठीक है, और ऐसा करने वाला मतलब प्रगति मॉडल पे बेस्ड अपना स्टेट लेवल पे प्लेटफॉर्म बनाने वाला राजस्थान जो है पहला स्टेट बना है जिसने एक तरह से रेप्लिकेट किया है प्रगति मॉडल जो है उसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने फैसिलिटेट किया है पंचायत लीडर्स को। यहाँ पे आप पूरे जो है लीडर्स के नाम मतलब बेसिकली जो एसपी सिंह बघेल हैं जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे ऑनर दिया गया था अप्रोक्सीमेटली 250 इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिसमें सरपंच, मुखिया, ग्राम प्रधान, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट शामिल हैं आपके। ठीक है, नाउ इस इवेंट में जो हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन्होंने लॉन्च किया था पंचायत असिस्टेंट एंड मैसेजिंग चैटबॉट। पंचम चैटबॉट यहाँ पे लॉन्च किया गया था जो डेवलप किया गया है यूनिसेफ द्वारा और ये हमें डिजिटल गाइडेंस, सिंप्लीफाइड वर्कफ्लो एंड इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है ऐसी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड ये कनेक्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली विद दी 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और एंड पंचायत फंक्शनरीज के साथ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री है इनके द्वारा रिलीज किया गया है पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज एक्ट 1996 रैंकिंग को। ठीक है, स्टेट वाइज ये रैंकिंग आपकी रिलीज की गई है 2024-25 की, जिसमें टॉप स्टेट हमें देखने को मिला है महाराष्ट्र, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड थर्ड नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, अगर हम बात करें फर्दर जैसे फ्रंट रनर पे अभी हमने बात की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल जो है ये आपके टॉप रनर रहे थे। परफॉर्मर वाली कैटेगरी में राजस्थान ने टॉप किया है फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, एस्पिरेंट में आंध्र प्रदेश एंड गुजरात और बिगनर में ओडिशा एंड झारखंड। इसके अलावा इस इवेंट में ग्रामोदय संकल्प मैगजीन भी रिलीज की गई थी, इसका 17th एडिशन। देन कंपेंडियम ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये 2025 का ये भी रिलीज किया गया था। इसके अलावा एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट ऑन सर्विस डिलीवरी एट पंचायत लेवल, ये सारी चीजें इस इवेंट में रिलीज की गई थी। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं विच स्टेट टॉप दी पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज एक्ट 1996 स्टेट रैंकिंग फॉर 2024-2025। सो ये किसने टॉप की है, ये टॉप की है आपका महाराष्ट्र ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने लॉन्च किया है मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। पहला आपका यहाँ पे है माताबरी टूरिज्म सर्किट जिसका फाउंडेशन स्टोन इनके द्वारा रखा गया है और इसका टोटल कॉस्ट 450 करोड़ का है। ये इंटीग्रेट करेगा त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल को, चंबी मुरा एंड दम्बूर लेक को। ठीक है, ये आपका लोकेटेड है नियर दी दम्बूर लेक, राइट। नाउ यहाँ पे आपकी फ्लोटिंग जेटीज, इको फ्रेंडली रिजॉर्ट, मॉडर्न एमिनिटीज एंड कल्चरल एक्सपीरियंस जो है ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। देन नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट है अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम, इसका भी फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा गया है और इसका टोटल आउटले है 80 करोड़ का। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथन करना अगरवुड वैल्यू चेन को फ्रॉम फार्मर्स फील्ड्स टू इंटरनेशनल परफ्यूम मार्केट। ठीक है, नाउ यहाँ पे 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, असम और
आपका त्रिपुरा में, ठीक है, गोलाघाट असम में एंड नॉर्थ फुल्काबरी इन त्रिपुरा, ठीक है। नाउ इससे फायदा क्या होगा, ये एलिमिनेट करेगा मिडलमैन को, इंश्योर करेगा फार्मर्स गेट फुल वैल्यू, ठीक है, जो पहले नहीं मिलती थी। देन त्रिपुरा का अगर वुड प्रोडक्शन कैपेसिटी आपका बढ़ेगा, इट विल राइज टू 50% एंड पोटेंशियल टर्नओवर आपका 2000 करोड़ का हो जाएगा एनुअली इन दी 3 to 4 ईयर्स, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे नोट करना है, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन अगरवुड ट्रीज हैं, जिसमें से 90% आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लाई करते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे प्रोजेक्ट था जो लॉन्च किया गया था, बैम्बू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसका आउटले है आपका 82.5 करोड़ का। पर्पस क्या है, ट्रांसफॉर्म करना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को इनटू अ नेशनल हब फॉर बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एंड प्राइवेट पार्टनर्स इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसके लिए यहाँ पे एमओयू भी साइन हुआ है। इसमें 2 इनिशिएटिव आपके रहेंगे, ठीक है। पहला इनिशिएटिव है स्ट्रेंथन करना ट्रेडिशनल बैम्बू आर्टिसंस क्लस्टर को, दूसरा रहेगा प्रमोशन ऑफ इंजीनियर्ड बैम्बू प्रोडक्ट्स, ठीक है। पहले वाले इनिशिएटिव में लगभग 4500 आर्टिसंस को यहाँ पे फायदा होगा अक्रॉस दी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे ये फोकस करेंगे स्किल अपग्रेड्स में, मॉडर्न टूल्स, डिजाइन टेक्निक एंड प्रोडक्शन प्रोसेस में, और साथ में ही यहाँ पे अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट ने एमओयू भी साइन किया है इनके साथ, ठीक है, फॉर ई कॉमर्स ऑनबोर्डिंग, ठीक है, ई कॉमर्स एक्सेस के लिए नेशन वाइड। देन सेकेंड इनिशिएटिव की बात करें तो ये टारगेट करता है इंडस्ट्रियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को असम और नागालैंड में, और यहाँ पे 2 एडवांस क्लस्टर स्टैब्लिश किए जाएंगे आपके, एक तो असम में कराबी आंगलोंग में एंड मोको चुआंग इन दी नागालैंड, ठीक है। ये सपोर्ट करेगा, इट विल बी सपोर्टेड बाय दी 1000 हेक्टेयर ऑफ सर्टिफाइड बैम्बू प्लांटेशन। यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी की जाएगी फॉर द 1000 यूथ इन अ मॉडर्न प्रोसेसिंग, ठीक है। नाउ अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या करते हैं, तो अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम जो अभी हमने पढ़ी थी, जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, इट हैज अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ कितना, इसका जो बजट है वो कितना है, 80 करोड़ का है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज है 77th रिपब्लिक डे आपका ऑब्जर्व किया गया था 26 जनवरी को, ठीक है। अब इस दिन हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने अनफ्लर्ड किया था नेशनल फ्लैग को। जो आपका 15 अगस्त होता है उस दिन जो है फ्लैग होस्टिंग की जाती है, ठीक है, और अनफ्लर किया जाता है आपका फ्लैग 26 जनवरी को, ठीक है। नाउ इसकी थीम क्या थी, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। चीफ गेस्ट हमारे कौन थे, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चीफ गेस्ट थे एंटोनियो कोस्टा, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, एंड यूर्सुला वॉन देर लेयन, जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के, ठीक है। स्पेशल गेस्ट की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा कल्चरल हाइलाइट्स यहाँ पे क्या देखने को मिले थे, ऑस्कर विनिंग कंपोजर MM केराविन ने क्रिएट किया था एक स्पेशल पीस परफॉर्म बाय दी 2500 आर्टिसंस, ठीक है। यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस की गई थी विच ब्लेंड दी क्लासिकल फोक एंड कंटेम्प्रेरी फॉर्म सेलिब्रेटिंग वंदे मातरम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 100 आर्टिसंस ने शोकेस किया था इंडिया का कल्चरल रिचनेस। देन MI-17 फोर्थ जो है हेलीकॉप्टर, इसने यहाँ पे शावर किए थे पेटल्स इन दी ध्वज फॉर्मेशन, राइट। इसके अलावा DRDO ने यहाँ पे शोकेस किया था लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल मैच 10 स्पीड, एंड इसकी रेंज आपकी 1500 किलोमीटर्स की है। साथ में ही अब यहाँ पे जो झांकियां होती हैं, टोटल 30 झांकियां यहाँ पे दिखाई गई थी 17 स्टेट्स UT प्लस 13 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स द्वारा, जिसका थीम था स्वतंत्रता का मंत्रा वंदे मातरम एंड समृद्धि का मंत्रा आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। नाउ वेटरन्स जो झांकी थी वेटरन्स की, उसका थीम था संग्राम से राष्ट्रीय निर्माण तक, ठीक है। ट्राई सर्विस की जो झांकी थी आपकी, इसका आपका थीम था ऑपरेशन सिंदूर विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस, ओके। ये सारी चीजें यहाँ पे थी, और साथ में ही गैलेंट्री अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए थे, परमवीर चक्र एंड अशोक चक्र, राइट। नाउ क्वेश्चन हियर इज हु वर द चीफ गेस्ट एट द इंडिया 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। सो 2026 का जो हमारा 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था, इसके आपके चीफ गेस्ट थे एंटोनियो कोस्टा एंड यूर्सुला वॉन देयर लियन, right? So they both were the chief guest of 77th Republic Day. Okay.
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द असम गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री इति कोली दुती पाथ स्कीम टू honor tea garden workers on the completion of 200 year of Assam's tea industry. So recently Assam government ने on completion of 200 year of Assam's tea industry एक स्कीम जारी की गई है, and under this scheme how much one time financial assistance will be provided to the टी गार्डन वर्कर्स. तो जो टी गार्डन वर्कर्स हैं, चाहे वो परमानेंट हो या आपके टेम्पररी बेसिस पे हो या फिर मतलब नॉन परमानेंट हो, उनको भी यहाँ पे 5,000 रुपए का जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो दिया जाएगा, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट. ठीक है, अंडर द स्कीम गवर्नमेंट ऑफ असम विल प्रोवाइड वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹5,000 टू मोर देन 6 लाख टी गार्डन वर्कर्स विच इंक्लूड्स परमानेंट एंड कैजुअल वर्कर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड अ सेकेंड जनरेशन ऑफ इट्स इन हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस, जिसका नाम है माई 200. ठीक है, सो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा सेकेंड जनरेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेकेंड जनरेशन ऑफ इट्स इन हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर माया 200. सो इट इज योर रिलीज बाय दी माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, इसे इंट्रोड्यूस किया है माइक्रोसॉफ्ट ने. इट इज योर एआई चिप जिसे मैन्युफैक्चर किया है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, और इसमें यूज किया गया है एडवांस 3 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी का. ठीक है, साथ में ही नोट करना है, दिस न्यू चिप बिल्ड्स ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट माया चिप विच वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2023. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द क्वास्की किसेन कैसा, जो आपकी जापान की कंपनी है के लाइन, has agreed in principle with GAIL India Limited and JM Baxi Group on the joint ownership of which type of vessel. तो यहाँ पे joint ownership के लिए agreement साइन किया गया है for the LNG कैरियर. ठीक है, आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर जो है, इसके ओनरशिप के लिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया है. एंड यहाँ पे गेल इंडिया ने ये टर्म शीट अग्रीमेंट साइन किया है फॉर इक्विटी पार्टिसिपेशन इन द शिप ओनिंग कंपनी established in Singapore along with the JM Baxi Marine Services and Japan's K-Line, right? So जो LNG कैरियर है ये currently under construction है एंड इसे कंस्ट्रक्ट कर रही है सैमसंग हैवी इंडस्ट्री फ्रॉम साउथ कोरिया. एंड जो वेसल है ये आपका डिलीवर किया जाएगा 2027 तक एंड ये ऑपरेट करेगा अंडर द लॉन्ग टर्म चार्टर अग्रीमेंट विद द गेल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी साइन एन अग्रीमेंट MOU विद द ब्राजील्स Embraer to explore aircraft manufacturing and aviation services in India. So recently Adani Defense and Aerospace ने ये agreement साइन किया है ब्राजील की कंपनी के साथ एक्सप्लोर करने के लिए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को और एविएशन सर्विसेज को हमारी कंट्री में. ठीक है, इंडिया में. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन और अ मिनिस्ट्री साइन एन स्टेट ऑफ इंटेंट साइन किया है आपके NIIT फाउंडेशन के साथ to advance digital literacy and skill development across aspirational blocks. So इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है या मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया है NIIT फाउंडेशन के साथ एडवांस करने के लिए डिजिटल लिटरेसी को और स्किल डेवलपमेंट को. ठीक है, आपके अक्रॉस द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स. सो इट इज योर नीति आयोग. ठीक है, नीति आयोग ने ये अग्रीमेंट, ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है. फाइन. Now next is the Department of Post signed an agreement with which company to expand regulated capital market services across India. So Department of Post जो है इन्होंने recently agreement sign किया है आपका स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ रेगुलेट करने के लिए कैपिटल मार्केट सर्विसेज को इंडिया में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने एक हाई लेवल कमिटी आपकी जो है अभी बनाई है जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नर. सारग कमिटी इसका नाम है. किस चीज के लिए बनाई गई है? मॉडर्नाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम. नाउ क्वेश्चन हियर इज, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी? सो इस कमिटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं नारायण रामचंद्र. ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. और ये कमिटी रिव्यू करेगी, रिकमेंड करेगी और मॉडर्नाइज करेगी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को अंडर द NPS. ओके, नाउ कमेटी मेंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो. 9 कमेटी मेंबर है. अनंत नारायण, ठीक है, देवीना मेहरा, कल्पेन परेख, प्रशांत जैन, राजीव ठक्कर, देन रामदेव अग्रवाल, सनकरण नरेन,
सुमित अग्रवाल, अशोक कुमार, ये सारे कमिटी मेंबर्स हैं आपके। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की थर्ड मीटिंग आपकी हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोच्चि, केरला में, एंड इट वाज चेयर्ड बाय दी सर्बानंदा सोनोवाल जी, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, राइट। सो यहाँ पे इस इवेंट में इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल जो हुआ था, इस इवेंट में कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं उनको अप्रूवल यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, आपका ओवर 1500 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको अप्रूवल यहाँ पे मिला था। एंड फाउंडेशन स्टोन रखा गया था आपके कुछ प्रोजेक्ट्स का ओवर 150 करोड़, लगभग इसकी जो है आपकी अमाउंट है। इट इंक्लूड्स योर रिवर क्रूज जेटीज इन केरला, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा एंड तेलंगाना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ अमाउंट सेंक्शन किया गया है। 465 करोड़ का अप्रूवल यहाँ पे मिला है किस चीज के लिए? फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ वेसल्स, 20 pontoon, 8 quick pontoon opening mechanism, 12 dredgers, 3 tug barge units, 5 vessel survey vessel and 4 roll on और roll off पैसेंजर जेटीज के लिए। ठीक है, इसके अलावा स्टेट वाइज प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में डेवलप किया जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में आपका डेवलप किया जाएगा रोरो एंड कार्गो टर्मिनल एट दी मुक्तयाला एंड हरिश्चंद्रपुरम में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ऑनशोर पैसेंजर फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी विद 10 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वेसल्स। देन महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा आपका नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम का। इसके अलावा असम की बात करें तो यहाँ पे 70 करोड़ का क्रूज टर्मिनल जो है वो यहाँ पे आपका स्टैब्लिश किया जाएगा एट दी उजान बाजार घाट इन गुवाहाटी। 144 करोड़ का अप्रोच रोड टू दी बोगीबील रिवर पोर्ट इन दी डिब्रूगढ़। देन रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट दी डिब्रूगढ़ प्लस शिप रिपेयर फैसिलिटी एट दी पांडु। ठीक है, नेक्स्ट आपके स्टेट आपका है उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे 110 जेटीज जो हैं, जिसमें से 85 आपके नॉर्थ ईस्ट में जो है नॉर्थ ईस्ट में विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ग्रेटर देन 500 करोड़, ये आपका बताया गया है। इसके अलावा केरला की बात करें तो 1500 करोड़ का डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाएगा, प्लस स्कीम्स यहाँ पे आपकी रहेंगी जैसे जल वाहक, कार्गो प्रमोशन स्कीम, जल समृद्धि एंड फिक्स डे शेड्यूल्ड सेलिंग सर्विसेज, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है आपका इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। सो ये आपका इवेंट हुआ था विच इज होस्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ये आपका न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ था। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, राइट। इसका थीम था डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रेसिलेंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। नाउ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इन्होंने लॉन्च किया था ECINET, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्टोरल सर्विस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एंड यहाँ पे किस टाइप की सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा? वोटर रजिस्ट्रेशन, नो योर कैंडिडेट, एपिक EPIC डाउनलोड, राइट, बुक अ कॉल विद BLOs, दिव्यांगजन सर्विसेज। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस पोर्टल के थ्रू आपको, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा इंडिया एंड नाम्बिया ने ऑन द साइनलैंड ऑफ दिस इवेंट इन्होंने एक MOU साइन किया था ऑन द इलेक्शन मैनेजमेंट, जो फोकस करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग में, टेक्निकल कॉर्पोरेशन में, ट्रेनिंग ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स। ठीक है, नाउ इसके साथ ही यहाँ पे ऑन द कंक्लूजन ऑफ दिस इवेंट दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था एंड इसमें आपके 5 पिलर्स हैं विच इज प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, रिसर्च एंड पब्लिकेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। फ्यूचर इनिशिएटिव्स इसमें आपके हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डेमोक्रेसीज ऑफ वर्ल्ड, थेमेटिक रिपोर्ट्स, जॉइंट डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक योर ECI-NET। ठीक है, देन स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग एंड एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके अलावा यहाँ पे फॉलो अप मीटिंग आपकी स्केड्यूल की गई है 3 से 5 दिसंबर 2026 की एंड ये आपकी न्यू दिल्ली में होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है PM मोदी जी का विजिट हुआ था केरला में और इनके विजिट के दौरान इन्होंने 4 ट्रेन फ्लैग ऑफ की थी, जिसमें से 3 आपकी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। 705 किलोमीटर रूट जिसका है फ्रॉम तमिलनाडु टू कर्नाटका ये रहेगा, नगर कोयल टू योर मंगलुरु। 768 किलोमीटर रूट फ्रॉम त्रिवेंद्रपुरम टू तंबरम एंड 1488 किलोमीटर रूट फ्रॉम त्रिवेंद्रपुरम टू
चारलापल्ली, ठीक है। एक पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे फ्लैग ऑफ की गई थी त्रिशूर से आपके गुरुवार इन दी केरला ओनली, राइट। एंड 23 किलोमीटर का इसका रूट रहेगा। साथ में ही इनको वेलकम करने के लिए यहाँ पे आपके जो केरला के सीएम हैं पिनराई विजयन एंड गवर्नर जो आपके हैं केरला के राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी, इन्होंने यहाँ पे इनको वेलकम किया था। इसके अलावा पीएम मोदी जी के विजिट के दौरान इन्होंने लॉन्च किया था पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड अंडर दी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। और यहाँ पे फीचर किया गया, इसके मतलब की फीचर्स क्या है, इट इज यूपीआई लिंक इंटरेस्ट फ्री रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी ये प्रोवाइड करेगा। इट विल इनेबल इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट, बिल्ड क्रेडिट हिस्ट्री एंड सपोर्ट करेगा बिजनेस एक्सपेंशन को, राइट। यहाँ पे लोन डिसबर्स किया जाएगा टू दी 1 लाख बेनिफिशरीज ड्यूरिंग दी विजिट, मतलब इनके विजिट के दौरान 1 लाख बेनिफिशरीज को यहाँ पे लोन डिसबर्स किया गया था। इसके अलावा ये जो स्कीम है कब लॉन्च की गई थी, 2020 में लॉन्च की गई थी, सपोर्ट करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को पोस्ट कोविड, ठीक है। इनिशियल लोन यहाँ पे 10,000 का है और एनहांस लोन आपका 20,000 एंड 50,000 का है ऑन द टाइमली रीपेमेंट, ठीक है। नाउ इनके विजिट के दौरान इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था CSIR NIIST इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप हब का, कहाँ पे, त्रिवेंद्रपुरम में, ठीक है। नाउ इसका फोकस एरिया आपका रहेगा लाइफ साइंसेस में बायो इकोनॉमी, आयुर्वेदा प्लस बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, सस्टेनेबल पैकेजिंग में ग्रीन हाइड्रोजन, स्टार्टअप इंक्यूबेशन, इस टाइप की चीज़ों में इसका फोकस एरिया रहेगा। इसके साथ ही इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था रेडियो सर्जरी सेंटर का एट दी श्री चित्रा त्रियुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो आपका लोकेटेड है त्रिवेंद्रपुरम में ही। एंड ये प्रोवाइड करेगा हाई प्रिसीजन मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट फॉर कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड स्ट्रेंथन करेगा आपकी टर्चरी हेल्थ केयर सर्विसेज को केरला में। साथ में ही इन्होंने इनॉग्रेट किया था पूजापुरा हेड पोस्ट ऑफिस को त्रिवेंद्रपुरम में, ठीक है, which includes the modern facility offering postal banking, insurance and digital services and enhance करता है accessibility and it convenience in the public service delivery, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, जिसको रिसेंटली 11 साल कंप्लीट हुए हैं एंड इसको 2015 में लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी द्वारा एंड पानीपत हरियाणा में इसको लॉन्च किया गया था। इट इज़ योर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट मीन्स 100% फंडिंग जो है गवर्नमेंट करती है। और इसको लॉन्च किया गया था 3 चीज़ों को हैंडल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, जैसे फर्स्ट थिंग इज एड्रेस करना डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, प्रिवेंट करना जेंडर बायस सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन एंड प्रमोट करना सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो डिफर करता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में बेस्ड ऑन द सेक्स रेशियो एट द बर्थ, जैसे ₹40 लाख पर ईयर फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स विद अ सेक्स रेशियो एट बर्थ लेस देन इक्वल्स टू 918, ठीक है। देन 30 लाख पर ईयर है जिनका आपका सेक्स रेशियो एट बर्थ है 919 एंड बिटवीन योर 919 एंड 952। देन 20 लाख पर ईयर है ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जिनका जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो है आपका ग्रेटर देन 952, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कुछ मिनिस्ट्रीज के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन आपका किया गया है, ठीक है, एक्सपैंड किया गया है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रेस की बात करें अंडर दिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, तो सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो इम्प्रूव हुआ है। अगर हम कंपेयर करें 2014-15 से 2023-24 का, तो यहाँ पे पहले 918 हमें देखने को मिला था, अब ये इंक्रीज होकर 930 हमें देखने को मिला है। देन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है गर्ल्स का सेकेंडरी लेवल पे वो भी आपका बढ़ा है, 75.51% था आपका 14-15 में, अब ये 78% हो गया है 2023-24 में, ठीक है। और 80% ये बताया गया है एज पर द UDISC रिपोर्ट। ओवरऑल जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है गर्ल्स का वो 2024-2025 में देखने को मिला है 48.3%, ठीक है। देन रिटेंशन एंड प्रोग्रेशन की बात करें तो ड्रॉप आउट रेट जो है वो भी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा री एनरोलमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, आउट ऑफ
1 लाख आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स री एनरोल हुई हैं अंडर दी कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। देन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात करें तो यहाँ पे हमें इंक्रीज इसमें इसके परसेंटेज में देखने को मिल रहा है। 61% था जो आपका 2014-15 में, वो अब इंक्रीज होकर 2023-24 में 97.3% देखने को मिला है। इसके अलावा फीमेल टीचर वर्कफोर्स जो पहले कम होते थे, अभी वो 54.2% हमें देखने को मिल रहा है टोटल टीचर्स। एंड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पहले गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स नहीं होते थे, तो ये भी आपके बनवाए गए हैं। 97% स्कूल्स नाउ हैव अ सेपरेट टॉयलेट्स फॉर द गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट है 63% स्कूल्स के पास अब इंटरनेट एक्सेस भी आ गया है। तो ये सारे प्रोग्रेस आपके हुए हैं अंडर दिस कैंपेन। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग रिसेंटली आपकी हुई थी एंड इट वाज द 56th एडिशन, जो आपकी डावोस कोलस्टर्स स्विट्जरलैंड में हुई थी एंड इट्स थीम वाज अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, राइट। अब यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी द्वारा, और हमारे इंडियन स्टेट्स ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स जो थे, इनका भी पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला था। इसके अलावा इस इवेंट के दौरान एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, विच इज वर्ल्ड इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक जनवरी 2026। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है कि एज पर द रिपोर्ट 53 ऑफ द चीफ इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन टू वीकन इन 2026। सो 2026 में हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ग्लोबली, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपकी कमजोर देखने को मिलेंगी एज कम्पेयर टू आपके प्रीवियस जो ईयर्स देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे होंगे इस चीज के लिए, डेब्ट प्रेशर होगा, जियो इकोनॉमिक टेंशंस एंड मार्केट अनसर्टेनिटी, राइट। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ स्ट्रॉन्गर ग्रोथ मोमेंटम देन योर यूरोप। यूरोप से ज्यादा ये अच्छा आपका जो है ग्रोथ मोमेंटम इनका देखने को मिलेगा साउथ एशिया और ईस्ट एशिया का। इसके अलावा एआई एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की बात करें तो दे आर प्रोजेक्टेड टू बी अमंग द फास्टेस्ट अडॉप्टर्स ड्राइविंग सिग्निफिकेंट प्रोडक्टिविटी गेन्स। सो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो फास्टेस्ट अडॉप्टर हमें देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी का, इट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक और रिपोर्ट यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज की गई है इन कोलैबोरेशन विद द एसेंचर, एंड दिस रिपोर्ट, द टाइटल ऑफ दिस रिपोर्ट इज प्रूफ ओवर प्रॉमिस इनसाइट ऑफ अ रियल वर्ल्ड एआई एडॉप्शन फ्रॉम 2025 माइंड्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें हाईलाइट किया गया है रियल वर्ल्ड एआई एडॉप्शन अक्रॉस ओवर 30 कंट्रीज एंड 20 इंडस्ट्रीज, जिसमें हेल्थ केयर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारे आपके इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पे एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो आइडेंटिफाई करता है और शोकेस करता है हाई इंपैक्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ एआई, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम माइंड्स प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत इंडिया की टेक महिंद्रा लिमिटेड जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा अदर ग्लोबल फर्म्स जो रिकॉग्नाइज की गई हैं, इसमें आता है नाम एडवांस माइक्रो डिवाइसेस का, सिमेंस का, आपका पेप्सिको, सिनॉप्स, एक्सेल, ठीक है, EXL, देन आपका KPMG एंड SAP, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, हिताची रेल, देन हिताची रेल एंड फुजित्सु, लेनोवो, ये लिस्ट की गई हैं। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल फर्म जो है लिस्ट की गई हैं अंडर दिस प्रोजेक्ट, राइट। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाइट पेपर, अगर हम बात करें यहाँ पे एआई इन्वेस्टमेंट की, तो इंडिया कौन से पद पे यहाँ पे रैंक है। सो इंडिया की 11 कंट्रीज में से 8th रैंक है बिटवीन योर 2010 टिल 2024, एंड इन्वेस्टमेंट शेयर इट इज एस्टिमेटेड कि 1.2% से 1.8% ऑफ जीडीपी ये हमारा 2024 में देखने को मिला। ठीक है, अब टॉप कंट्रीज जिसका सबसे ज्यादा एआई इन्वेस्टमेंट देखा जा रहा है, इसमें पहला नाम आता है यूएसए का, फॉलोड बाय सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड चाइना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डिसाइड किया है स्टैब्लिश करने का 5 नए सेंटर्स, किस चीज के लिए, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये न्यू सेंटर आपके कहाँ कहाँ पे होंगे, सेंटर फॉर एनर्जी एंड साइबर रेसिलेंस इन द आंध्र प्रदेश, देन यूरोपियन सेंटर फॉर एआई एक्सीलेंस
पेरिस में, सेंटर फॉर एआई ड्रिवन इनोवेशन लंदन यूके, सेंटर फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी अबू धाबी में, एंड सेंटर फॉर इंटेलिजेंट फ्यूचर इट विल बी ऑल्सो इन दी अबू धाबी, राइट। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है, इसमें 23 न्यू इंडस्ट्रियल साइट्स को जो है ऐड किया गया है to its network, recognizing facilities that have successfully scaled fourth industrial revolution technologies, जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा इस इवेंट के दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया था लुमीना AI पावर्ड इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म आपका है, एंड इसमें आपका डेटा सोर्स जो है लिया गया है 1000 प्लस इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड GLN डेटा से। इसमें कवरेज आपका 32 कंट्रीज एंड 35 इंडस्ट्रीज का है। एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंक्शंस में इंक्लूडेड है आपका बेंचमार्क परफॉर्मेंस, प्रायोरिटाइज करेगा इन्वेस्टमेंट्स को, स्केल प्रूवन यूज केस, नेविगेट पिटफॉल इन अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। नाउ अब यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है, यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं, इन्होंने साइन किया है बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव को एंड नाउ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 19 कंट्रीज, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट करना पीस एफर्ट को, सीज फायर एनफोर्समेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। सो ये ऑब्जेक्टिव सारे इसके हैं। अब इसका फोकस क्या है? फोकस रहेगा इनिशियली ये आपका एम्फोसाइज करेगा ऑन इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा पैलेस्टीन, ठीक है। एंड इसके चेयर रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, राइट। नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट नाइट जो है आपकी मीडिया एंड रिसर्च कंपनी, जिसने पब्लिश किया है एक लिस्ट 2026 ग्लोबल 100 मोस्ट सस्टेनेबल कॉर्पोरेशन लिस्ट, और इस लिस्ट में एक इंडिया की कंपनी है सुजलॉन, इसका नाम भी यहाँ पे आया है, एंड इट इज रैंक्ड अमंग द टॉप 10 ग्लोबली, राइट। जो लिस्ट है ये इवैल्यूएट करती है ओवर 8000 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज को विद रेवेन्यूज अबव $1 बिलियन, राइट। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट एंड CEO कौन है? बॉर्ज ब्रेंडे। हेडक्वार्टर इसका आपका कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1971 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी ओबिचुरी की बात करते हैं। तो फादर थॉमस वी कुननकल जो फॉर्मर चेयरमैन थे CBSE के, आपके 1980 से 1987 के बीच में ये CBSE के चेयरमैन रहे थे, और इनका डेथ हुआ है इन मंथ ऑफ जनवरी। और इन्होंने बुक भी पब्लिश की हुई है, द रोल ऑफ टीचर्स ऑन नेशनल रीजनरेशन, एंड साथ में ही नोट करना है इन्हें 1974 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज की। तो पहला आता है आपका वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी को, एंड दिस ईयर ये 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया था। इसका थीम था लेप्रोसी इज क्यूरेबल, द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा, ओके। नाउ इसका 73rd एडिशन जो है 2026 में ऑब्जर्व किया गया था। और अगर हम बात करें इंडिया में कब लेप्रोसी डे मनाया जाता है, तो ये आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमरेशन इन मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ होलोकॉस्ट। बेसिकली जो यहूदी आपके थे, जो आपके बेसिकली यूरोप के जूस थे, उनका जेनोसाइड हुआ था, ठीक है, जिसकी याद में हम इस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमरेशन इन मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ होलोकॉस्ट जो है वो मनाते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं 27 जनवरी को। एंड इट्स थीम वाज होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। पहली बार इसे 2006 में ऑब्जर्व किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका आता है शहीद दिवस और मैट्रियार्ट्स डे। ये 30 जनवरी को हम मनाते हैं, जिस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी जी की। एंड 2026 में हमने 78th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, जो 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इस बार इसका 7th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था, एंड इट्स थीम वाज यूनाइट एक्ट एलिमिनेट, राइट। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल जीब्रा डे। ये 31 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ जीब्रा, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडिया एनर्जी वीक की, जिसको हमने ऑब्जर्व किया था 27 से लेके 30 जनवरी तक, एंड इट वाज इट्स 4th एडिशन। कहाँ पे हुआ था? ये आपका एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ONGC गोवा में हुआ था, ठीक है। ऑर्गेनाइज किसने किया था? हमारी जो मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड
फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इट्स थीम वाज एनर्जाइजिंग ग्रोथ, सिक्योरिंग इकोनॉमीज एंड एनरिचिंग लाइव्स। ठीक है, अब इस इवेंट के दौरान पीएम मोदी जी ने इंटरेक्ट किया था जो सीईओज यहाँ पे पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था, ग्लोबली भी बहुत सारे कंपनीज के जो सीईओज हैं वो यहाँ पे आए थे और इनके साथ इंटरेक्शन पीएम मोदी जी का हुआ था ऑफ द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर एट द लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली। ठीक है, कुछ एग्रीमेंट्स भी यहाँ पे साइन किए गए हैं, जैसे इंडिया और कनाडा के बीच में जॉइंट स्टेटमेंट साइन हुआ है स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन को इन दी एनर्जी सेक्टर, राइट। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया और कनाडा जो है ये एक्सपेंशन यहाँ करेंगे ट्रेड का इन दी एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्रूड ऑयल और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में वाया ट्रांस माउंटेन एक्सपेंशन एंड वेस्टर्न कैनेडियन पोर्ट्स। साथ में ही दोनों कंट्रीज कॉर्पोरेट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल्स, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बैटरी स्टोरेज में, एआई इन एनर्जी सिस्टम, न्यूक्लियर एनर्जी विद अ यूरेनियम सप्लाई अंडर द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफगार्ड। ओके, नेक्स्ट अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है गेल इंडिया एंड जापान की एमओएल के बीच में, मित्सु ओएसके लाइंस लिमिटेड के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। लॉन्ग टर्म चार्टर अग्रीमेंट है फॉर द एलएनजी कैरियर जिसका नाम है गेल भुवन। ठीक है, अब सिग्नेटरीज यहाँ पे थे एस बैरागी गेल इंडिया से एंड हिसाशी युमेमुरा फ्रॉम द एमओएल। ठीक है, ये जो जॉइंट वेंचर है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 74% का स्टेक रहेगा एमओएल का एंड 26% का रहेगा गेल इंडिया का। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड का एमओयू साइन हुआ है एक्सप्लोर करने के लिए कोलैबोरेशन इन दी ऑयल एंड गैस। ठीक है, नेक्स्ट है बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड टाटा मोटर्स का अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है जॉइंटली डेवलप करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट मेगा इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल चार्जिंग एंड एंगेजिंग हब। यहाँ पे लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक व्हीकल हब्स जो हैं वो आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे विद अ फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी एंड डेडिकेटेड कस्टमर जोन, और ये सिलेक्टेड बीपीसीएल के जो फ्यूल स्टेशन होंगे वहां पे आपका स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं इस इवेंट में अवार्ड जो हैं वो भी यहाँ पे दिए गए थे, फैसिलिटेट किए गए थे, जैसे विनर ऑफ अ स्टार्टअप चैनल चैलेंज एंड इंडस्ट्री अवार्ड एट योर इंडिया एनर्जी वीक, जिसमें कैटेगरी और चैलेंज की बात करें तो अविन्या एनर्जी स्टार्टअप चैलेंज, इसमें विनर आपके रहे थे मिनिम्स क्लीन टेक सॉल्यूशन, वसुधा ओवरसीज अपस्ट्रीम स्टार्टअप चैलेंज में आपके सिनेजेटिक कंपनी फ्रॉम द नीदरलैंड एंड हैकाथन चैलेंज में आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र से, ये आपके विनर रहे थे। वहीं पे बात करें फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम FIPI। ठीक है, एनुअल इंडस्ट्री अवार्ड्स यहाँ पे आपके हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो पहली कैटेगरी एक्सप्लोरेशन कंपनी ऑफ द ईयर ये ओएनजीसी को मिला है। देन आपका ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर ओवर 1 MTOE ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला है। देन आपका ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर अंडर 1 MTOE तो ये सन पेट्रोकेमिकल आपकी है। देन रिफाइनरी ऑफ द ईयर ये दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, SEZ रिफाइनरी जमुनानगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिफाइनरी जमुनानगर गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनोवेटर ऑफ द ईयर, ये दिया गया है IOCL R&D डिवीजन एंड MRPL इनोवेशन सेंटर को। इसके अलावा बेस्ट मैनेज प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर मिला है शेयर इंडिया को। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ द ईयर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ऑफ द ईयर BPCL को मिला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑफ द ईयर HPCL को। यंग अचीवर ऑफ द ईयर फीमेल ये है आपकी वनश्री महात्रे पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से, एंड अगर बात करें मेल की तो ये है कार्तिक आर मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड से। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।